जी सर आखिरी सवाल जी सर बहारा वर्ग के नेता हैं जी लेकिन एनडीए बनाम इंडिया की थोड़ा सा इस टकराव में आप कहाँ खड़े हो कि क्या आपके पास कभी ऑफर नहीं आया कि आइए मिलिए? देखिए ऐसा है ना कि जो बड़े संगठन है चाहे राष्ट्रीय स्तर के या प्रांतीय स्तर के हैं वो तो अपने में मस्त हैं, उनको नहीं पता चल रहा है कि कोई दूसरा आदमी भी धीरे धीरे निकल रहा है और जिस दिन उनको पता चल जाएगा वो दो पीछे पीछे घूमेंगे। जी धन्यवाद। यानी कि सीलमपुर एसडीएम कोर्ट में अगर आप कोई भी चीज़ अप्लाई कराएं जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट वो आपका नहीं बनेगा, अगर आप दलाल को पैसे देंगे बन जाएगा 15 दिन के अंदर। वैसे ऑब्जेक्शन 50 ऑब्जेक्शन लग जाएंगे, आप पूरे नहीं कर। इतने शानदार करप्शन का श्रेय किसे देंगे? सरकार को, दिल्ली सरकार, मोदी सरकार, और किसको देंगे? डबल इंजन की सरकार। बिल्कुल, ट्रिपल इंजन की। लेकिन ट्रिपल सही, अब एक और आ जाएगा, चौथा इंजन लग जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए, सबका साथ सबका विकास, वो डबल इंजन के साथ में कह भी रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कोई विकास नहीं है, करप्शन है। करप्शन की या बात वो यह है, विकास को करप्शन कह रहे हैं। करप्शन की बात यह है कि केंद्र विद्यालय बन रहा है हमारे श्री राम कॉलोनी में, न्यू थाने के पास, खजूरी थाने के पास। जब उसमें एडमिशन की प्रक्रिया चालू हुई, लोगों बच्चों ने अपने फॉर्म भरे, उसमें क्या आया कि जब जिन बच्चों के नाम आ गए उसमें कहा कि आपको 600 रुपये महीना फीस देनी पड़ेगी। अरे जब 600 रुपये महीना पहली क्लास से 5वीं तक के बच्चों को फीस देनी पड़ेगी, तब उसमें क्या आपको कैसे लगेगा? वो बच्चा प्राइवेट में पढ़ लेगा, क्या जरूरत है सरकारी स्कूल में? 3000 रुपये की यूनिफॉर्म खरीद रहा है, 2000 रुपये का कोर्स खरीदना पड़ रहा है, 1800 रुपये उससे कह दिया गया 3 महीने की आप फीस जमा करिए। केजरीवाल की जो सरकार थी उसमें शिक्षा फ्री थी, तो आपको लगता है कि वो सरकार रेखा गुप्ता की सरकार से बेहतर सरकार थी? थोड़ी सी बेहतर थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बेहतर। आपने अपना नाम नहीं बताया ना? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है और मैं राष्ट्रीय महासचिव, वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लोक समाज पार्टी। दिल्ली के अंदर आपने दोनों दौर, क्या तीनों दौर देखे होंगे, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जी चलता रहा था बारी बारी से। जी। दिल्ली के अंदर यहाँ के 2.25 करोड़ निवासियों की प्राथमिक समस्या ऐसी कौन है कि जब आपकी पार्टी आए आप पहले उसमें हाथ डालेंगे विकास के लिए? सबसे पहले हम निजीकरण, जो देश के अंदर या दिल्ली के अंदर खासतौर से हम बात करें, सरकारी अस्पतालों के अंदर ठेकेदारी पर और दवाइयों पर, जो स्कूलों के अंदर या सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ, जो कि आज रेखा गुप्ता जी ने अपने मेडिकल खोल दिए हैं वहाँ पर, जो आप दवाई लेने जाएंगे आपको सरकारी अस्पताल के अंदर से 3 दवाइयाँ मिलेंगी, 5 दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, वो आप बाहर से खरीदेंगे, चाहे आप अंदर से खरीद लें या बाहर से खरीद लें। मोहल्ला क्लिनिक की बात, मोहल्ला क्लिनिक की नहीं, अस्पताल के अंदर ही एक मेडिकल स्टोर खोल दिए गए हैं मोदी सरकार के। तो मोदी सरकार तो चाहती है कि सारे मिलजुल के रहें, विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुकी है। आप लोग कहते हैं कि करप्शन बढ़ रहा है। मोदी राशन तो दे रहा है पर उसको काट काट के दे रहा है, जिसमें 15 किलो राशन मिलना चाहिए था 3 आदमियों का, उसमें 12 ही किलो राशन मिल रहा है। आधा राशन काट के दे रहा है और पूरा राशन मिल भी नहीं रहा, और महंगाई भी इतनी कर रखी है, जहाँ से 10 रुपए की चीज लाते थे वहाँ 20 रुपए की चीज हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है। तो बताओ, नहीं 10-12 हजार की तनख्वाह होगी तो उसमें लोग बाग खाएंगे कि उसमें या उसको जोड़ेंगे? बताओ क्या होएगा? ना बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अगर 5 किलो अनाज आप नहीं चाहती है तो सरकार से चाहती क्या है इसके बदले? 5 किलो मिलता भी तो नहीं है ना। 5 किलो मिल भी तो नहीं रहा ना, 5 किलो नहीं मिलता उसमें से 5 किलो मिल जाए तो फिर देखिए, मैं आपको बताऊं, आज सभी चैनलों के माध्यम से जो 5 किलो एक व्यक्ति के लिए राशन मिलता है, तो जो डीलर लोग हैं अव्वल तो वो 4.5 किलो ही देते हैं, उसमें भी 200-300 ग्राम उसके फटकने में निकल जाता है। क्या एक आदमी 3.5 किलो में अपना पेट महीने में भर सकता है? देखिए शादाब जी, आपको मैं जानता हूँ, अक्सर यहाँ पर बाइक लोग लेते रहते हैं, समाज के एक जागरूक चेहरा ही नहीं है, आप एक नेता भी हैं, एक पार्टी के। देखिए साहब, पार्टी का जो जहाँ मसला आएगा वहाँ पार्टी के लेवल पर सच्चाई की बात है, हम लोग जरूर करेंगे। पार्टी से हमारा है, हमारी खुद की हमने पार्टी का ऐलान है, पार्टी से हम जुड़े हुए भी हैं, बीजेपी का बहुत बड़ा हमारा समर्थन रहता है हमेशा, मगर उसके साथ साथ जो बात सच है तो सच कहना पड़ेगा। या तो डीलरों पे पाबंदी लगाई जाए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाई इस तरह कम क्यों दे रहे हैं। रहा सवाल एक मान के चलिए, मेरा क्या महीने में 3.5-4 किलो का खर्चा थोड़ी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। या तो राशन और बढ़ाया जाए। अच्छा, जो लोग जिनके किराए आ रहे हैं 2-3-4 लाख रुपए महीना, वो तक राशन ले रहे हैं, तो
तो ये तो गलत है ना। दूसरों का हक इनका इसका सर्वे करा के उन लोगों के राशन कार्ड कटवा दिए जाएं। चलिए तो चलते इसलिए चलते मेरा ये आखिरी कहना है कि आपके माध्यम से सभी से कि बहुत बेहतर रहता है आपके, हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जहाँ सच्चाई है वहाँ सच्चाई की आवाज़ हम जरूर उठाएंगे और बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आखिरी कमेंट आपका होगा। एक बात और कहना चाहता हूँ राशन कार्ड के मुद्दे पर कि जब केजरीवाल सरकार थी तो 8 लाख राशन कार्ड पेंडिंग थे और आज भी वही स्थिति है। राशन कार्ड की KYC हो चुकी है मगर राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, नाम नहीं चल रहे हैं। जबकि भाजपा सरकार जब फरवरी में आई थी, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द राशन कार्ड चालू करेंगे और नाम भी चढ़ाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज विधवा पेंशन के लिए आप चले जाइए, विधवा जो हैं लाइन में धक्के खा रहे हैं। हजारों विधवा हमारी बहनें हैं जो कि लाइन में धक्के खा रही हैं। जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं जिनको बच्चे नहीं रखते हैं, वो 2500 रुपये महीना मिलता था। आप जाके देख लीजिए हमारे क्षेत्र के अंदर GTB अस्पताल के सामने आपको लाइन लगी मिल जाएगी बहुत लंबी, पेंशन के नाम पे कलंक। बहुत